नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको ऐसे महान प्रतापी बहादुर राजा की कहानी सुनाने वाली हूँ जो कभी भी अपने दुश्मन के आगे नहीं झुके। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के मेवाड़ राज्य में एक बहादुर राजा का जन्म हुआ जिनका नाम था महान प्रतापी महाराणा प्रताप। बचपन से ही महाराणा प्रताप साहसी, ईमानदारी, स्वाभिमानी और महान देशभक्त थे। तलवार चलाना, घुड़सवारी और हर बहादुरी के कार्य वो हमेशा करते रहते थे। बच्चों, जब महाराणा प्रताप बड़े हुए तो राजा बने। बच्चों, हमारे देश में अनेकों मुगल शासक आए थे, तो ऐसे अकबर भी आया था। तो अकबर ने अनेकों राजाओं को हराकर उन पे आक्रमण किया और उनके राज्य को हड़प लिया। तो फिर मुगल शासक अकबर ने महाराणा प्रताप के राज्य मेवाड़ को भी हड़पना चाहा। तो बच्चों, महाराणा प्रताप के प्रताप और वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। तो जो अकबर था वो उनके नाम से थर थर कांपता था। तो उसे मालूम था कि मैं जिस दिन महाराणा प्रताप के सामने आऊँगा तो महाराणा प्रताप मुझे मौत के घाट उतार देंगे। तो उसने अनेकों राजाओं को हराया था। सब राजा उसके अधीन हो गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप से अकबर बहुत डरता था। सपने भी उससे महाराणा प्रताप के आते थे तो इतना डर जाता था, पागलों जैसे हरकत करता था अकबर और पूरा पसीना पसीना हो जाता। उसे लगता था कि महाराणा प्रताप से मैं हार जाऊंगा, लेकिन उसने महाराणा प्रताप से युद्ध किया। इस युद्ध में वो खुद नहीं आया, उसने अपने सेनापति को भेजा। उसने अपनी सेना का सबसे खतरनाक, बलवान, ताकतवर, जो हाथी के जैसे ताकत थी, जिसमें एक बार जिसको दबोच ले तो वो कभी बच नहीं सकता, जो सेना नायक था उसका नाम था बहलोल खां। बहुत ही खतरनाक था, हिंसक, जैसे कि कोई खूंखार जानवर होता है, उसे कभी दया नहीं आती थी, किसी भी जीव पर दया नहीं आती थी। उसे महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए अपनी सेना के साथ भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि कभी वो तो महाराणा प्रताप से बहुत डरता था, तो गया ही नहीं युद्ध करने। बहुत घमासान युद्ध हुआ बच्चों। पूरी जो युद्ध भूमि थी खून खून से पूरी मिट्टी लाल हो गई थी। महाराणा प्रताप का तेज और वीरता को देखकर अकबर की सेना थर थर काँप रही थी, और जो अकबर का सेना नायक बहलोल खां था उसको एक घोड़ा सहित बीच से तलवार से चीर दिया था, और उसके सेनापति मान सिंह को भी महाराणा प्रताप ने मौत के घाट उतार दिया। अब तो सारी सेना थर थर कांपने लगी, क्योंकि बहलोल खां जैसे हिंसक, ताकतवर सेना नायक को महाराणा प्रताप ने एक ही बार में बीच से चीर दिया, उसके घोड़े सहित। अब तो महाराणा प्रताप से सब भय खाने लग गए। बच्चों, युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप घोड़े के संग घायल हो गए थे, तो अब उनका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी था। इसलिए उनके सेनापति और सैनिकों ने उन्हें सलाह दी कि आपका सुरक्षित रहना हमारे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज आप सुरक्षित स्थान पर जाइए। और उन्होंने घोड़े के साथ उन्हें सुरक्षित स्थान के लिए भेज दिया। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था तब तक महाराणा प्रताप को ले जाता रहा जब तक वो सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच गए। वहाँ जाकर महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप कुछ वर्षों तक अज्ञातवास पे रहे अपने परिवार के साथ। वहाँ पे उन्होंने घास की रोटियाँ खाई, गुफाओं में सोए और कंदमूल फल खाए। बहुत ही कठिन जीवन महाराणा प्रताप ने और उनके परिवार ने वहाँ पे बिताया, लेकिन महाराणा प्रताप को उम्मीद थी, उनके अंदर साहस था, एक विश्वास था कि एक दिन मैं अपने मेवाड़ को फिर से हासिल करूँगा। लेकिन वो हारे नहीं और अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते रहे। अकबर चाहता था कि जैसे और हिंदू राजा उसके सामने झुक गए, अधीनता स्वीकार कर ली, उसी तरह से महाराणा प्रताप भी उनके सामने झुक जाए, अधीनता स्वीकार करे। लेकिन महाराणा प्रताप इतने स्वाभिमानी, प्रतापी थे कि उन्होंने कहा, नहीं, मैं कभी भी दुश्मन के सामने अपना सर नहीं झुका सकता, मैं कभी नहीं झुकूंगा। वो हमेशा कहते थे, मेवाड़ की मिट्टी कभी पराई नहीं होगी,
मैं अपनी मातृभूमि के लिए चाहे मर मिटूंगा, लेकिन कभी भी दुश्मन के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। जंगल में रह के महाराणा प्रताप अपने राज्य को पाने के लिए सेना तैयार कर रहे थे। अस्त्र शस्त्र के लिए धन की आवश्यकता थी, तो उस समय उनका जो राजमहल था वो तो उनसे छिन गया था, तो उनके पास धन की कमी हो गई थी। बच्चों, एक दिन उनके मंत्री भामाशाह जंगल में पहुंचे और उन्होंने महाराणा प्रताप को अपने खजाने का धन दिया और उन्होंने हर तरह से महाराणा प्रताप का सहयोग किया। उनके सहयोग से महाराणा प्रताप को अकबर के खिलाफ सेना खड़ी करने की शक्ति मिली। अंत में उन्होंने अपने साहस वीरता से अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य को मुगलों से आज़ाद करा दिया। कहानी से हमने सीखा, सच्चाई, हिम्मत और देशभक्ति ही सबसे बड़ा धन है। तो सब एक साथ बोलो, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम।